क्लास 9 आपके पास चैप्टर नंबर 6 है लाइंस एंड एंगल्स। चैप्टर नंबर 6 है आपके पास लाइंस एंड एंगल्स। तो जो लाइंस और एंगल्स है, लाइंस एंड एंगल चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, वी विल स्टडी अबाउट लाइंस एंड डिफरेंट एंगल्स। क्योंकि आपको पता है क्या होता है, डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, एंगल्स होते हैं। तो वी विल स्टडी अबाउट लाइंस एंड एंगल्स। तो लाइन तो सबको पता है, जब लास्ट एक बार आया था कि लाइन की डेफिनेशन वहां से आपको पता है। अब आपके पास कौन सा लाइन सेगमेंट जो मेन है, ये होता है ए पार्ट और पोर्शन, ए पार्ट और पोर्शन ऑफ ए लाइन। कोई एक लाइन है आपके पास, उस लाइन का एक पार्ट या उसका कोई एक पोर्शन विद टू एंड पॉइंट्स, विद टू एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड, विद टू एंड पॉइंट्स। तो उस पोर्शन के क्या होंगे या उस पार्ट के कितने टू एंड पॉइंट्स होंगे, इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, लाइन सेगमेंट बोल रहे हैं। लेट्स सपोज दिस टाइप से एक ए बी है, यानी ये पॉइंट आपका ए हो गया, ये पॉइंट आपका हो गया बी। तो इसके कितने हो गए, टू एंड पॉइंट्स हो गए। एक पॉइंट आपका ए एंड पॉइंट ये है और अनदर एंड पॉइंट आपका बी दिख रहा होगा आपको। तो ए लाइन सेगमेंट ए बी इज डिनोटेड बाय ए बी और उसके ऊपर इस टाइप से हमने क्या करना, एक लाइन बना देनी है। तो ये जो लाइन सेगमेंट ए बी है इसको इस टाइप से डिनोट करेंगे एंड इट्स लेंथ, और इसकी जो लेंथ होगी यानी कि ए से लेके बी तक की जो लेंथ है इज डिनोटेड बाय ओनली ए बी। तो ये जब भी आपको ए बी लिखा होता है इसका मतलब है ए से लेके बी तक की लेंथ, या ए बी इज द लेंथ फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। अब ध्यान देने वाली बात ये कि जो इस टाइप से ये जो चीजें हैं, ये जो सिंबल है हम लोग इस बुक में यूज नहीं करेंगे। अगर आप प्रीवियस क्लास में पढ़ते तो वहां आपको इस टाइप के सिंबल के करने होते हैं, यूज करने होते हैं, बट हम यहां इनका यूज नहीं करेंगे। सिंपल है किसका यूज करना है, इसका यूज। इसी को हम लाइन सेगमेंट बोलेंगे और इसी को हम लोग क्या बोलने वाले, लेंथ बोलने वाले, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपके पास रे। नेक्स्ट होती है आपके पास रे होती है ए पार्ट ऑफ ए लाइन। रे भी क्या होती है, एक रे जो होती है वो भी क्या होती है आपकी पार्ट ऑफ ए लाइन होती है। ए रे ए पार्ट ऑफ ए लाइन विद वन एंड पॉइंट। इसका सिर्फ वन एंड पॉइंट होता है आपका, रे का क्या होता है, वन एंड पॉइंट होता है, इसको है रे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। तो जैसे ये वाला ए एंड पॉइंट हो गया आपका, और यहां से लेके कहीं चल रही है आपके पास इस टाइप से, लेकिन बी पे इसके क्या एंड पॉइंट नहीं है, चलती रहेगी। तो ये हो गई आपकी एक रे हो गई। और जो रे होती है उसको इस टाइप से डिनोट करते हैं हम लोग, ये उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, एरो लगा देते हैं, इससे शो होता है जो रे है उसका एंड पॉइंट आपका एक एंड पॉइंट ए है, लेकिन इस रे की कहां की ओर जा रही है, बी की ओर जा रही है। बट हम लोग सिंपली जब इस बुक में आगे हम फर्दर जब कहीं पर रे होगा या लाइन होगी तो उसके ऊपर हम लोग सिंबल का यूज नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास लाइन सेगमेंट और रे। अब आपके पास कोलिनियर पॉइंट्स। नेक्स्ट है आपके पास कोलिनियर पॉइंट्स है। इफ थ्री और मोर पॉइंट्स lie on the same line they are called collinear points। अगर 3 पॉइंट्स हैं आपके पास इस टाइप से, एक पॉइंट ए बी और ये सी, तो ये 3 पॉइंट्स अगर क्या होंगे आपके पास एक लाइन में हो जाए ए बी सी, तो ये हो जाएंगे आपके पास ए बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट। तो आप लोग इनको बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट्स बोलने वाले, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता अदरवाइज दे आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट। अगर 3 या मोर पॉइंट्स आपके क्या नहीं होते, एक ही लाइन में नहीं होता, तो आप लोग क्या बोलने वाले, नॉन कोलिनियर पॉइंट। इस टाइप से ए बी एंड ये सी, तो ये क्या दिख रहे हैं आपके पास, नॉन कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो ये ए बी सी जो दिख रहे होंगे आपके पास ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, और ये क्या है, ए बी सी आपके पास कोलिनियर पॉइंट्स। तो ये था आपके पास लाइन सेगमेंट, रे और कोलिनियर पॉइंट। इसके बाद हम लोग मूव करते हैं और नेक्स्ट देखते हैं एंगल्स को, कि जो एंगल्स होते हैं इसकी क्या डेफिनेशन होती है और किसको एंगल बोलते हैं। अब आपके पास एंगल कि जो एंगल आपने प्रीवियस क्लास में बहुत बार एंगल देखा होगा, फिर से उसकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं। An angle is formed when two rays originate from the same end point। कोई भी एंगल तब बनता है या तब फॉर्म होता है जब कभी भी टू रेज सेम एंड पॉइंट से ओरिजिनेट होती है, यानी किसी एक ही पॉइंट से अगर टू रेज निकल रही है तो वहां क्या बनेगा, आपके पास एक एंगल बनेगा, ठीक है। The rays
मेकिंग एन एंगल आर कॉल्ड आर्म्स। तो जो रेज एंगल बनाती है उनको क्या बोलते हैं लोग, आर्म्स बोलते हैं। एंड पॉइंट, और जो एंड पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं लोग, वर्टेक्स बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं लोग, वर्टेक्स बोलते हैं। इस बार देखते हैं इसमें एक रे है, आपको OA दिख रहा होगा, OA रे है, ऑब्वियसली इसके एंड पॉइंट दिख रहा होगा, लेकिन इस साइड एंड पॉइंट नहीं है, एरो है, एरो ये शो करता है ये इंडेफिनिटली आगे चलती रहेगी, इसका कोई कभी कोई एंड नहीं होगा। सेकंड है, दूसरी रे है आपकी OB, OB का सेम है, ये भी एक रे है जो आगे चलती रहेगी, इसके एक पॉइंट एंड पॉइंट हो गया आपका O पे। अब इन दोनों का एंड पॉइंट है वो O हो गया, इसका OA का भी और OB का भी। तो OA और OB जो रेज है दोनों कहां से ओरिजिनेट हो रही है, यानी दोनों कहां से निकल रही है, O पॉइंट से निकल रही है। तो जो ये जो पार्ट दिख रहा होगा आपका, ये जो इतना क्या दिख रहा होगा, जो गैप दिख रहा होगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल। तो ये हो गया आपके पास एंगल, ये हो गया आपका एंगल। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आर्म्स बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आर्म्स बोलने वाले, ठीक है। ये जो एंगल है, इस एंगल का नेम हो गया आपका AOB, और इस एंगल को इस टाइप से शो करते हैं। इससे पहले एंगल का साइन होता है एंगल AOB। तो ये एंगल AOB है, इसको किसने बनाया है, इस एंगल को बनाया है OA और OB रेज ने। जब ये दोनों कहां से ओरिजिनेट हुए थे, दोनों ओरिजिनेट हुए थे एंड पॉइंट O से, ठीक है। अब ये जो O दिख रहा होगा, इस O को बोलते हैं वर्टेक्स। ये O क्या हो गया आपका, वर्टेक्स हो गया। OA आर्म्स हो गई और OB भी क्या हो गई, आर्म हो गई। तो OA आर्म है और ये भी क्या हो गया, इसके एक आर्म हो गया। तो ये किसके बारे में, आपके पास एंगल के बारे में। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे, वैसे आपने ये बहुत बार पढ़ा है इससे पहले, बट फिर अगेन एक बार आप देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद आगे टाइप्स ऑफ एंगल। एंगल तो समझ में आता आपको कि ये इस टाइप से ये टू रेज एक ही पॉइंट से क्या होगी, ओरिजिनेट होगी, तो वहां क्या बनेगा आपका, वहां क्या बनने वाला है, आपके पास एक एंगल बनने वाला है। वन थिंग इस, अब ये जो एंगल है, इसका जो अमाउंट है वो इस बात पर डिपेंड करेगा, ये जो रेज है दोनों, ये किस टाइप से क्या कर रही है, ओरिजिनेट कर रही है। यानी कि एक पॉइंट है, एक रे इस टाइप से निकल जाए तो यहाँ क्या होगा, ये ज्यादा अमाउंट में क्या होगा, एंगल बनेगा। एक रे इस टाइप से निकले, दूसरे रे इस टाइप से निकल जाए तो यहाँ क्या होगा, कम अमाउंट में एंगल क्रिएट होगा। उसके बाद ये जो एंगल होता है, एंगल को हम लोग मेजर करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंगल को हम कैसे मेजर करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द वॉच। जैसे वॉच होती है आपकी, तो वॉच इस टाइप से घूमती है, ऊपर से नीचे गिरे इस टाइप से घूमती है। वॉच की जो हैंड जो भी क्या होती है, इसकी क्लॉक होती है, सब इस टाइप से। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉक मतलब वॉच, उसकी जो अपोजिट डायरेक्शन होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज। अब हम आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स। आगे जो आता है आपके पास वो होता है आपका टाइप्स ऑफ एंगल्स, यानी जो नेक्स्ट हेडिंग होगी आपकी, उसमें हो जाएगा टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो जो एंगल्स होते हैं, लेकिन वो किस किस टाइप्स के होते हैं, तो यहाँ हो जाएगा आपका टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो टाइप्स ऑफ एंगल्स में क्या होता है, डिफरेंट टाइप के होते हैं, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो फर्स्ट नंबर पे लिख रहे हैं एक्यूट एंगल। तो फर्स्ट नंबर पे क्या आता है आपके पास, एक्यूट एंगल। तो इसकी डेफिनेशन को देखते हैं, और जब उसके साथ राइट एंगल, ऑब्टयूज एंगल, डिफरेंट टाइप के एंगल। तो क्लास आपके पास यहाँ डिफरेंट टाइप के कुछ क्या टाइप्स ऑफ एंगल्स में आप लोग फर्स्ट नंबर पे एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल क्या होता है, एन एंगल मेजरिंग, और मेजरिंग मतलब मेजर करना है। तो जब हम एंगल को मेजर करते हैं, हम इसे किस में करेंगे, डिग्री में करेंगे। तो डिग्री में होगा एन एंगल मेजरिंग बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री। अगर कोई एंगल है जिसको आपने मेजर किया और वो 0 डिग्री, कहां से लेके 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में रहता है, इस कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल बोलेंगे। और उसके इस टाइप से कोई फिगर हो जाएगा आपका, ये दिख रहा होगा आपका, ये एंगल है आपका AOB, और उस AOB को क्या बोला मैंने, x बोल दिया। तो जो x होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में होगी, यानी 0 से ग्रेटर होगा और 90 से क्या होगा आपका, लेसर होगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्यूट एंगल, और इस टाइप से इसका क्या हो जाएगा, फिगर। नेक्स्ट आपके पास राइट एंगल। एन एंगल मेजरिंग, एन एंगल whose measure is exactly 90 degree. An angle whose measure is exactly 90 degree. ये whose measure exactly 90 degree is called right angle. तो एक एंगल है जिसका मेजर ठीक क्या आपका 90 डिग्री होगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, राइट एंगल बोलेंगे। इस टाइप से इसका फिगर हो जाएगा आपके पास। ये O वर्टेक्स है, एक रे A हो गई, दूसरी रे O हो गई, दोनों क्या हो गए, B हो गए, दोनों क्या हो गए, सेम पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं। O क्या हो गया, इसका वर्टेक्स हो गया। तो ये जो AOB है, यानी Y, तो जो राइट एंगल है वो हो जाएगा y को 90 डिग्री, और समटाइम्स इसको इस टाइप से डिनोट करते हैं। तो y क्या हो गया आपका 90 डिग्री, तो ये हो गया आपका राइट एंगल।
थर्ड है आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल, एन एंगल मेजरिंग बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। एक एंगल है जो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में होगा, इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल बोलने वाले। ए ओ और ये कितना जाएगा आपके पास बी, और ये जो जेड दिखा होगा आपका, जेड की वैल्यू जाएगी 90 डिग्री टू 180 डिग्री। तो ये थे आपके पास कुछ एंगल्स। इसके बाद और सारे एंगल आएंगे आपके पास। स्ट्रेट एंगल है आपके पास, कंप्लीट एंगल होगा, रिफ्लेक्स एंगल, उनको भी देखते हैं। तो इस टाइप से आपके पास क्या है, 3 एंगल्स हो गए थे। देन इसके बाद आपके पास है 4th नंबर पे स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल में होता है एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री। एक ऐसा एंगल है जिसका मेजर आपके पास क्या है 180 डिग्री है, इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन पे बनेगा आपके पास। तो ये हो गया इस टाइप से आपके पास, इस पॉइंट लिख दिया ओ, एक रे है इधर आपके पास, ये ओ ए रे, सॉरी इसको बी लिख देना, इसको लिख देना ए। ये ओ ए रे हो गया, इधर आपके पास ओ बी रे हो गया। तो यहां से लेके यहां तक ये जो एंगल बनेगा इस पर, इसको लिख देना एस। तो ये हो गया आपका स्ट्रेट एंगल, एस इक्वल टू 180 डिग्री। नेक्स्ट है आपके पास रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल जो होगा आपके पास एन एंगल मेजरिंग बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री। एन एंगल मेजरिंग बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एंगल। तो कोई ऐसा एंगल्स जिसका मेजर आपको 180 डिग्री से लेके यानी 180 डिग्री एंड 360 डिग्री के बीच में है, इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एंगल। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। इस टाइप से एक रे होगी ओ ए, दूसरे ओ ए, तो यहां से लेके यहां तक ये जो एंगल दिख रहा है इस टाइप से, इसको बोलेंगे हम लोग क्या, रिफ्लेक्स एंगल। तो ये टी है, ये एंगल याद रखो, रिफ्लेक्स एंगल। टी की वैल्यू जो है 360 और 180 के बीच में, यानी 360 से लेस देन होगा और 180 से क्या होगा आपका ग्रेटर होगा। इसी में एक और एंगल होता है वो कंप्लीट एंगल करते हैं। तो कंप्लीट एंगल हुज मेजर इज एग्जैक्टली 360 डिग्री। एक ऐसा एंगल जिसका मेजर एग्जैक्टली कितना होगा आपका 360 डिग्री होगा, उसको बोलेंगे हम लोग कंप्लीट एंगल। वो मैंने लिखा है नहीं, पर आप उसको ऐसे नोट कर लेना या ऐसे लर्न कर लेना। नेक्स्ट होता है आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, टू एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री। टू एंगल्स यानी आपके पास क्या होंगे, 2 एंगल्स हैं जिनका सम क्या होगा आपके पास 90 डिग्री होगा, आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे। इजी यानी कि एग्जांपल्स है 60 एंड 30 डिग्री, यानी कि 60 प्लस 30 कितना होता है 90 होता है आपके पास। नेक्स्ट है 45 एंड 45। तो 45 जो है खुद का क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, क्योंकि 45 में 45 ऐड करो कितना जाएगा आपका 90। नेक्स्ट होता है 75 एंड 5, सॉरी 75 एंड 15। तो 75 में कितना ऐड करेंगे आप 15 ऐड करेंगे, आपको कितना मिल जाएगा आपका 90 मिल जाएगा। नेक्स्ट है 50 डिग्री एंड 40 डिग्री। तो 50 प्लस 40 कितना होता है आपका 90। तो ये सारे क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो 60 30 का कॉम्प्लीमेंट्री, 30 60 का कॉम्प्लीमेंट्री। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं ये ईच अदर एक दूसरे क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। नेक्स्ट है आपका सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है कि 2 एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री। 2 एंगल्स है उनका सम कितना आ गया आपके पास 180 डिग्री, आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो 2 एंगल्स है, अगर उनको सम किया आपने और उनका सम कितना आ गया 180 डिग्री आ गया, तो आप कहेंगे ये दोनों एंगल क्या है सप्लीमेंट्री है। ये दोनों एंगल्स क्या है सप्लीमेंट्री। फॉर एग्जांपल आपके पास 150 एंड 30, 150 में अगर आप 30 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो ये दोनों क्या होगा सप्लीमेंट्री। तो 150 का सप्लीमेंट्री 30 हो गया, 30 का सप्लीमेंट्री कितना हो गया आपका 150 हो जाएगा, ठीक है। 120 एंड 60 डिग्री। तो आपको पता है 120 में अगर मैं 60 का ऐड करूं मुझे कितना मिलने वाला 180 मिलने वाला। इसका मतलब ये दोनों एंगल कैसे हो गया आपका सप्लीमेंट्री एंगल हो गया। इसका मतलब 120 का क्या होगा सप्लीमेंट्री 60 होगा, 60 का सप्लीमेंट्री कितना हो गया 120। इसका मतलब ये सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 120 is 60 एंड सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 60 is 120। ऐसे ही आपका 135 एंड 45 इन दोनों के सम में कितना आता है आपका 180 आ जाएगा। ये दोनों में क्या हो गया आपके सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये थे आपके पास टाइप्स ऑफ क्या थे आपके पास एंगल्स में। और एक इसमें एक कंप्लीट एंगल था, मैंने बोला था अगर किसी एंगल्स का सम क्या एग्जैक्टली कितना आ रहा 360 डिग्री आ रहा है, आप उसे क्या बोलेंगे कंप्लीट एंगल बोल लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे मूव करते हैं आगे, और इसमें क्या होगा कुछ और एंगल्स हैं, यानी कि उसमें लिख देना सम मोर एंगल्स, और उनको फिर देखते हैं वो किस टाइप से क्या होता है आपके एंगल्स होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास सम एंगल्स रिलेशन, यानी कुछ आपके पास क्या होता है एंगल्स ऐसे होते हैं जिनका क्या होता है कुछ रिलेशन होता है। उसमें फर्स्ट आपका एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स। इसमें 2 एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स
टू एंगल्स हैं उनको आप क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। इफ कब बोलेंगे, दे हैव द सेम वर्टेक्स, टू एंगल्स हैं उनको आपने क्या बोलना है, एडजेसेंट एंगल बोलना है। लेकिन कब बोलना है, इफ दे हैव द सेम कॉमन वर्टेक्स, सेम वर्टेक्स, जब उन टू एंगल्स का सेम वर्टेक्स होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, दे हैव अ कॉमन आर्म, और उनके पास कॉमन आर्म होने चाहिए। एंड थर्ड है, अनकॉमन आर्म्स आर ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म्स, और जो अनकॉमन आर्म्स हैं वो क्या होना चाहिए, जो कॉमन आर्म्स थी उसकी आइदर साइड, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट साइड होनी चाहिए। तो इसमें ये फिगर आपके पास एक रे है OA, अनदर रे है OB, और एक रे है आपका OC। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, दे हैव कॉमन वर्टेक्स, दे हैव द सेम वर्टेक्स, तो इसमें टू एंगल्स है, एक एंगल से AOC है, दूसरा आपके पास BOC। तो इन AOC और BOC जो एंगल्स, इनका जो वर्टेक्स है वो क्या, O है, तो O जो है इनका कॉमन वर्टेक्स हो गया। नेक्स्ट, इन दोनों ही एंगल में OC जो है वो कॉमन आर्म हो गई, OC क्या आपके पास कॉमन आर्म है। ये जो कॉमन आर्म है OC, जो अनकॉमन आर्म से O है, दूसरा क्या आपके पास OB है, दोनों के आइदर साइड है, यानी OC एक OC की इस साइड है, एक OC के इस साइड है, यानी इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि जो एंगल AOC है, एंगल AOC एंड एंगल BOC, एंगल AOC एंड एंगल BOC आर एडजेसेंट एंगल। तो ये दोनों एंगल कैसे हो गए आपके पास, एडजेसेंट एंगल्स हो गए। क्यों हो गए ये एडजेसेंट एंगल, AOC एंड BOC दोनों एडजेसेंट एंगल इसलिए क्योंकि ये इसको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। जो एडजेसेंट एंगल की क्या जो प्रॉपर्टीज है, ये उसको क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। जब ये उसको फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, फिर आपके एडजेसेंट एंगल हो गए। इसके बाद नेक्स्ट एंगल को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो एंगल होगा उसको नेक्स्ट है आपके पास लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में कुछ स्टेप्स है कि टू एडजेसेंट एंगल्स आर सेड टू बी फॉर्म अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। टू एडजेसेंट एंगल्स है आपके पास, इज सेड टू बी अ फॉर्म, ये दोनों क्या बनाएंगे आपके पास, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बनाएंगे। इफ देयर नॉन कॉमन आर्म्स, इफ देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर टू अपोजिट रेज, तो जो कि नॉन कॉमन आर्म होंगे आपके, वो दोनों क्या हो जाएंगे आपके पास, अपोजिट रेज होगी। अपोजिट क्या होंगी, उनके दोनों ही रेज होगी। तो अपोजिट रेज कैसे, मतलब एक रे हो गया आपके पास OA, आपको दिख रहा है, एक रे हो गया आपके पास कैप से, और दूसरी रे क्या होगी, OB हो गई। और नेक्स्ट है ये जो एंगल दिख रहा होगा, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या हो गया आपके पास, ये दोनों एंगल क्या हो गया, तो लीनियर पेयर एंगल्स होंगे। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हो जाएंगे ये दोनों, कौन से, दिस एंगल और दिस एंगल। तब आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि two adjacent angles are said to be form a linear pair of angles if two opposite rays make a straight line, makes a straight line। दोनों क्या बनाते हैं आपके पास, स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, दोनों स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। ये भी देख सकते हैं आप, ये देखो आप, ये जो कॉमन आर्म तो क्या हो गया आपके पास, OC हो गई। अब जो टू नॉन कॉमन आर्म्स हैं, अनकॉमन है, तो OA और OB है, दोनों ने क्या बना दिया है, एक स्ट्रेट लाइन बना दी है। जब ये स्ट्रेट लाइन बना देंगे, मेक ए स्ट्रेट लाइन, मेक ए स्ट्रेट लाइन, जो लिखना चाहे तो मेक ए स्ट्रेट लाइन, ये क्या बन गया आपके स्ट्रेट लाइन में। इसका मतलब ये हो जाएगा कि एंगल जो AOC है एंड एंगल्स जो क्या आपके पास BOC है, एंगल्स AOC एंड एंगल BOC आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ये क्या हो गया आपके पास, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हो गया आपके पास, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स हो गया आपके पास। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जो लास्ट टाइप ऑफ एंगल्स क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, उसको देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो आपके पास एक और इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कुछ इस टाइप से, टू एंगल्स आर कॉल्ड अ पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट। टू एंगल्स हैं उनका हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टिकली अपोजिट बोलेंगे। if their arms form two pairs of opposite rays, जब उनकी जो आर्म्स है वो क्या बनाते हैं, अपोजिट रेज बनाते हैं। कैसे, ये O है और ये OA और OB क्या रे है, तो OA और OB की जो रे है इसने क्या बनाते हैं, टू अपोजिट रेज बनाई, OA और OB। दूसरा आपके पास OC दिख रहा होगा आपके पास, नेक्स्ट क्या आपके पास OD। तो ये क्या है कि अपोजिट रेज हो गए आपके पास। तो आप इस टाइप से इसमें लिख सकते हैं कि एंगल AOC and angle BOD are
वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि जो AOC है और BOD है दोनों क्या हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, एंड एंगल AOD एंड एंगल BOC आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये दोनों भी क्या हो गया आपके पास, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। कौन कौन से, ये और ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गए, और ये दोनों भी क्या हो गया आपके पास, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। या आप ये भी समझ सकते हैं कि टू लाइंस है मेरे, ए बी है और एक सी डी है, दोनों क्या करेंगे जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट ओ पॉइंट पे, तो वहां क्या बनेंगे आपके पास, टू पेयर ऑफ अपोजिट एंगल बनेंगे, टू पेयर ऑफ क्या बनेंगे, अपोजिट एंगल। दिस वन एंड दिस वन, ये वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल हो गए, एंड दिस वन एंड दिस वन, ये क्या हो गया, अनदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल। तो टोटल इसमें कितना हो गया, टू पेयर ऑफ, ये टू पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपको दिख रहे हैं इसमें। तो इतनी सारी चीजें आपकी रिलेटेड थी एंगल से रिलेटेड। ये कुछ आपके बेसिक्स डेफिनेशंस थे, ये बेसिक टर्म्स थे जिनको मैंने आज के क्या यहाँ डिफाइन करने की कोशिश की है, डिफाइन किए। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, कहीं पे कुछ पूछना हो, तो यू कैन फ्रीक्वेंटली आस्क मी, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास लेंगे, ये जो नेक्स्ट वीडियो आएगी आपको, उसके फर्दर ये इससे आगे की टॉपिक आएगी। उसके आगे की टॉपिक है इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। फिर हमने जो ये सारी चीजें वर्टिकल अपोजिट एंगल, एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स जो हमने यहाँ देखा, इसके कुछ क्या होंगे, प्रॉपर्टीज होंगी। तो उन प्रॉपर्टीज को किस टाइप से करेंगे, सॉल्व करने वाले हैं, और उन प्रॉपर्टीज का यूज करके हम एक्सरसाइज में क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो वो सारी चीजें आपके नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगी। थैंक यू क्लास 9।